मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से फीमेल में कौन सी ऐसी तब्दीलियां आती हैं, कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो माँ और बच्चे की सेहत को मुतासिर करती हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से मदर के जिस्म में, मदर की बॉडी में दो तब्दीलियां आ सकती हैं। पहली ये कि उसका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उसका खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने का मतलब ये है कि उसके खून के अंदर क्लॉटिंग होने की या खून जमने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसे पेशेंट जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, आपने देखा होगा कि वो खून को पतला करने के लिए दवाइयां इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसे लोप्रिन कहा जाता है, जो उनके खून को जमने नहीं देती। अब दूसरी जो तब्दीली आती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो ये होता है कि उसकी खून की नालियों के अंदर खिंचाव और तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर खून की नालियों का खिंचाव या तनाव बढ़ जाए तो उस केस में क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है खून की नालियों के अंदर वो कम होना शुरू हो जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर माँ का हमल के दौरान हाई हो, उसके साथ उसका खून भी गाढ़ा हो और उसकी वजह से उसकी खून की नालियों में तनाव और खिंचाव बढ़ जाए, तो इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जो बच्चे की तरफ ब्लड जा रहा होता है उसका फ्लो भी कम हो जाता है। अब होता क्या है, जब माँ का ब्लड बच्चे की तरफ कम हो जाता है तो बच्चा क्या कर रहा होता है, नॉर्मल अपनी माँ से, अब माँ के खून से अपनी जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, अपने जो वेस्ट का एक्सचेंज होता है, उसके अलावा शुगर, फैट और ऑक्सीजन सब कुछ अपनी माँ के ब्लड से ले रहा होता है। जब माँ का ब्लड का फ्लो बच्चे की तरफ कम हो जाता है तो उससे उससे बच्चे की ग्रोथ मुतासिर होती है। अब होता क्या है कि शुरू में तो ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, जाहिर बात है कि बाहर से आप माँ के पेट से अंदाजा नहीं लगा सकते कि बच्चे की ग्रोथ मुतासिर हो रही है। लेकिन जब बाय डेट्स बच्चे की ग्रोथ में 2-3 हफ्तों का फर्क आ जाता है, तो अगर तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो उस केस में हर चौथे हफ्ते आपका एक डॉपलर टेस्ट करवाया जाता है, जो कि जो बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो जा रहा होता है उसकी रेजिस्टेंस को चेक करता है कि कितना, एक खास रेशियो होती है, नॉर्मल रेशियो होती है, उसको मेजर किया जाता है कि कितना ब्लड फ्लो जा रहा है। इस चीज को देखने के लिए डॉपलर करवाया जाता है उन पेशेंट में हर 4 हफ्ते के बाद जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर डॉक्टर आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें आपका जो ब्लड का फ्लो जो बेबी की तरफ जा रहा होता है उसमें रेजिस्टेंट आ रही होती है, वो ठीक से नहीं जा रहा होता, तो उस केस में फिर डॉक्टर आपकी मेडिसिन चेक करते हैं आपकी, क्योंकि उन मेडिसिन की वजह से वो ये बात बताता है कि उन मेडिसिन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर आपकी मेडिसिन यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की अद्वियात को बढ़ाता है, ताकि बेबी और मदर को ब्लड प्रेशर की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब वो फीमेल जिनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, वो मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रही होती, प्रॉपर फॉलोअप नहीं करवा रही होती, उनके अंदर क्या होता है कि सडनली उनका अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उनकी जो ओवल होती है उसके अंदर भी प्रेशर हाई होने की वजह से वो फट जाती है। अब ओवल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मदर और बच्चे को जो प्रॉपर फूड है उसका एक्सचेंज हो रहा होता है। इससे क्या होता है, जो खुराक मदर से बच्चे को जा रही होती है वो कनेक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि ओवल फट जाती है और इस टाइम पे ये इतनी बड़ी इमरजेंसी होती है जिसमें बच्चे को फौरन डिलीवर करवाना पड़ता है सी सेक्शन के थ्रू। अगर इस टाइम पे बच्चे को डिलीवर ना करवाया जाए तो इससे जो खुदा ना खास्ता बच्चे की पेट के अंदर डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और उसके साथ साथ माँ को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है।